आप कह सकते हैं कि हमारे जो शरीर के अंदर जो खून का जो संचार होता है, उसको पंप करने का काम करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे घर में अगर मोटर या पंप लगा हुआ है, तो उसकी मदद से जो है पूरे घर के नलों के अंदर पानी आता है, राइट? इसी तरह से हमारा जो दिल है, वो हमारे खून को पंप करता है और इससे जो है हमारा जो खून है, वो हमारी हर कोशिका तक पहुँचता है। हमारे खून का जो प्रवाह होता है, वो खून की नलियों के अंदर होता है और हमारा खून जो है ये बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व और ऑक्सीजन को हर कोशिका तक लेकर के जाता है। अगर हमारी कोशिकाओं को पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिलते रहेंगे, तो हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। अब हमारी जो खून की नलियाँ हैं, इसके अंदर क्या होता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह जमा हो जाती है, मदद से हमारे नलों में पानी आता है। अगर उस किसी पाइप के अंदर कचरा जम जाए, तो क्या होगा, पानी आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, आपको जो है मोटर चलानी पड़ेगी या मोटर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो प्रेशर के साथ में जो है, जो भी कचरा है वो निकलेगा। ये नहीं है, वो हमारी खून की नलियों के अंदर जम जाएगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये वाली जो खून की नली है, ये बिल्कुल साफ है, बिल्कुल ठीक है और इसके अंदर जो खून का प्रवाह है, बिल्कुल आसानी से होगा। तो हमारा दिल को जो है नॉर्मल तरीके से काम करना पड़ेगा। बट ये वाली जो आप नली देख रहे हैं, इसके अंदर जो है ये फैट का जमाव हो गया, तो जिसके कारण से जो है खून का प्रवाह जो है आसानी से नहीं होगा। अब खून को प्रवाह को आगे करने के लिए हमारे दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके कारण से हमारे दिल की समस्याएँ हो सकती हैं। तो ओमेगा 3 क्या करता है, ये जो खून की नलियों के अंदर जो ये बुरा कोलेस्ट्रॉल, बुरा फैट, घी, तेल जो जम जाता है, ये इसको कम करने में मदद करता है। तो इसके कारण से जो है हमारी जो खून की नलियों के अंदर जो सूजन है या जो उनका जो लचीलापन कम हो जाता है, वो उसको ठीक रखता है और इस तरह से हमारे दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ओके, तो आई होप आपने पहला पॉइंट लिखा है कि ओमेगा 3 क्या काम करता है। ये हमारी खून की नलियों के अंदर जो बुरा फैट, ट्राइग्लिसराइड्स है, उनको कम करने में मदद करता है। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि वो बोलते हैं कि उनकी खून की नलियों के अंदर 80% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है या 100% ही ब्लॉकेज है। तो वो इसी की बात कर रहे हैं और आप जानते हैं कि ये अगर ब्लॉकेज होता है, तो या तो उस भाग को कट करके उसके अंदर कुछ दूसरा भाग जैसे स्टेंट वगैरह जो हम बोलते हैं, वो लगाने पड़ते हैं, ताकि जो है हमारी जो खून का प्रवाह जो है वो आसानी से हो सके। आप जानते हैं कम ब्लड प्रेशर होगा तो भी समस्या का कारण है, ज्यादा प्रेशर होगा तो भी समस्या का कारण है। तो ये हमारे जो है रक्तचाप को नियंत्रित करता है, मैनेज करके रखता है। ओके, तो ये इसका दूसरा फायदा है और अगर हमारा रक्तचाप नियंत्रित रहेगा, तो हमारा दिल जो है वो सुचारू रूप से काम करेगा। ओके, तीसरा, आप जानते हैं कि बढ़ती उम्र के कारण हमारे शरीर के हर हिस्से में कोई ना कोई समस्या आती है या उसकी जो काम करने की जो क्षमता है उसके अंदर कमी आती ही है। इसी तरह से बढ़ती उम्र के कारण हमारा जो दिल है उसकी संरचना में भी बदलाव आता है। ओके, आप जानते हैं कि हमारा दिल जो है बहुत ही लचीला अंग है और ये कंटिन्यूअसली जो है 24 घंटे जो है धड़कता रहता है। ओके, तो बढ़ती उम्र के कारण क्या होता है, हमारे दिल का आकार जो है बड़ा हो जाता है। ओके, और उसकी जो दीवारें हैं वो कठोर हो जाती है, सख्त हो जाती है। अब आप जानते हैं कि कोई भी अगर कोई जैसे अगर हमारा दिल है, ये तो बहुत ही नर्म और लचीला अंग है, बट अगर इसकी दीवारें कठोर हो जाएंगी, सख्त हो जाएंगी, तो उसका जो ये लचीलापन है वो कम हो जाएगा और उसके जो धड़कने का जो काम है वो सुचारू रूप से नहीं होगा, जिसके कारण से हमारे दिल की समस्याएं होंगी। ओके, और ये और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग वैसे भावनात्मक रूप से हम कहते हैं कि हमें बड़े दिल वाला होना चाहिए, बट शारीरिक रूप से हमें बड़े दिल वाला नहीं होना चाहिए, हमारे दिल का आकार बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये बढ़ती उम्र के कारण हमारे दिल का आकार बड़ा हो जाता है, हमारा जो दिल की जो दीवारें हैं वो कठोर हो जाती है, सख्त हो जाती है, जिसके कारण से उसका जो काम करने की क्षमता है उसके अंदर वो जो है कमी आएगी या वो ठीक प्रकार से काम नहीं करेगा। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कहते हुए कि मैं उनसे कल ही मिला था या मैं कुछ ही दिन पहले उनसे मिला था और वो बिल्कुल ठीक थे, उनको अचानक से दिल का दौरा कैसे पड़ गया। तो जो है बहुत सारे लोगों को अचानक से बिना किसी समस्या के, बिना किसी संकेत के जो है दिल का दौरा पड़ जाता है। तो ये उसके रिस्क को, उसके जोखिम को भी कम करता है। ओके, तो ये अगर हम इसको लंबे समय तक लेते रहते हैं, तो ये जो अचानक से होने वाले हार्ट अटैक या दिल के दौरे का रिस्क है उसको भी कम करता है।
और पांचवा आप देखेंगे कि जिन लोगों को एक बार दिल का दौरा पड़ जाता है तो दूसरे हार्ट अटैक का, दूसरे दिल के दौरे का जो जोखिम है वो बढ़ जाता है। तो या जैसे एक बार हो गया तो दूसरी बार भी होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। रिस्क है उसको कम करता है। क्या आपको मेरा स्क्रीन ठीक से दिखाई दे रहा है? कारण जो है हमारे जोड़ों के अंदर दर्द, अकड़न, जकड़न वगैरह दिखाई देती है, तो ये हमारे जोड़ों के अंदर जो लचीलापन है, जो गतिशीलता है, उसको भी बनाए रखता है, ताकि हमें चलने फिरने में, सीढ़ियां चढ़ने में जो है प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो। तो ये जो है इसका छठा फायदा क्या है कि ये छठा फायदा है, ये हमारे जोड़ों को स्वस्थ रखता है, उनके अंदर जो लचीलापन है, जो गतिशीलता है, उसको बनाए रखता है। तो अगर ये चित्र को देख पा रहे हैं तो ये वाली जो हड्डी है, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े छेद हैं। ये जो हड्डी है ये बहुत ही कमजोर है। इसके ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ा ना, थोड़ा सा भी अगर चोट लगी तो ये जिस व्यक्ति की ये हड्डी है ये टूट जाएगी। ओके, तो जो है फ्रैक्चर का रिस्क हो जाता है अगर हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं, और हमारी हड्डियों में दर्द वगैरह भी होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम लंबे समय तक ओमेगा 3 लेते हैं तो ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। तो ये इस तरह से अगर हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी तो नेचुरली हमारी हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं होगी, फ्रैक्चर होने का रिस्क नहीं होगा। डायबिटीज यानी शुगर, इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो इंसुलिन नामक जो हार्मोन है उसके काम करने की क्षमता में कमी आती है, वो ठीक प्रकार से काम नहीं करता है। ओके, तो ओमेगा 3 अगर हम लेते हैं तो ये हमारी इंसुलिन की जो काम करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है, ताकि वो हमारे जो रक्त के अंदर जो शुगर की मात्रा जो बढ़ गई है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। कि जो है बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी त्वचा में बहुत ही रूखा सूखा दिखाई देती है, बहुत ही बेजान सी दिखाई देती है, बिल्कुल भी निखार नहीं होता है, सख्त सी जो त्वचा दिखाई देती है। तो ये हमारी त्वचा को लचीला और नम रखता है, स्वस्थ और कोमल रखता है, और उसके अंदर जो है अंदर से उसको ठीक रखेगा। अंदर से जो है हमारी त्वचा को अगर पोषण मिलता रहेगा तो नेचुरली बाहर उसका निखार दिखाई देगा। तो ये हमारी त्वचा को स्वस्थ रखने में, मुलायम रखने में, कोमल रखने में त्वचा के लिए फायदेमंद है। समय से पहले जो झुर्रियां हैं उससे बचाता है, और त्वचा को स्वस्थ, नम, कोमल, मुलायम बनाए रखने में मदद करता है। ऐसे रूखे सूखे बेजान से होते हैं, उनके बालों के अंदर रूसी होती है, आप देखेंगे कि उनका एक हाथ हमेशा सिर के अंदर ही होता है, खुजली करते रहते हैं। तो ये जो लोग जिनके बाल इस तरह से रूखे सूखे बेजान है, या उनके बालों के अंदर इस तरह से रूसी खुजली वगैरह है, ये उससे भी राहत देने में मदद करता है, और हमारे बालों को झड़ने से रुकता है, और उनको मजबूत बनाता है, और हमारे बालों को स्वस्थ रखने में मदद। तो ये हमारे शरीर के जो फैट है उसको भी कम करने में मदद करता है। तो यानी कि ये हमें फैट से फिट बनाए रखने में भी मदद करती है। तो 11वां फायदा क्या है ओमेगा 3 का, और जो है हमें न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ लेने की जरूरत नहीं है, नहीं, या ये लंबे समय तक अगर हम लेंगे तो ये हमारे जो है फैट को कम करेगा और हमारे जो स्वस्थ रखने में मदद करेगा। तो बट ये लंबे समय तक लेने पर होगा, तो उसके संतुलन को में भी मदद करता है। हार्मोन्स क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो है बहुत सारे हार्मोन्स या केमिकल्स होते हैं, और ये जो है हमारे शरीर की बहुत सारी क्रियाओं को सुचारू रूप से करने में मदद करते हैं। ओके, जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे ये शुगर है, जैसे ये जो डायबिटीज है, ये क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो इंसुलिन नामक जो हार्मोन है वो ठीक प्रकार से काम नहीं करता। इंसुलिन अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो हमारे रक्त के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है, शुगर की मात्रा है, वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण से हमें डायबिटीज की बीमारी होती है। तो ये या आपने देखा है जैसे थायराइड है, बहुत सारे लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो वो क्यों है? क्योंकि उनका थायराइड का हार्मोन ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसी तरह से आपने देखा है बहुत सारी महिलाओं को के जो पीरियड्स है वो जो है ठीक प्रकार से नहीं हो रहे हैं, उनके पीरियड्स जो है अनियमित है, टाइम से नहीं होते हैं, जो है कभी कम आते हैं, कभी ज्यादा आते हैं, कभी जल्दी आते हैं, कभी लेट आते हैं, या आपने देखा है बहुत सारी महिलाओं के जो है मां बनने में दिक्कत आती है क्योंकि उनके हार्मोन्स का संतुलन गड़बड़ होता है। इसी तरह से पुरुषों के अंदर भी आपने देखा है बहुत सारे पुरुष हैं जिनकी दाढ़ी मूछें ठीक से नहीं आती है, या जो है कुछ पुरुषों के अंदर जो है नपुंसकता होती है। तो ये क्यों है? क्योंकि उनका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। ओके, तो ये हार्मोन्स हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, और इनका ठीक से जो है काम करना जरूरी है, क्योंकि हमारी बहुत सारी क्रियाएं इनके ऊपर निर्भर है। तो ओमेगा 3 अगर हम लेते रहते हैं तो ये हमारे
हमारे हार्मोन्स के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, ताकि वो अपना काम सुचारू रूप से कर सके और इस तरह से हमारी बहुत सारी समस्याओं से हमें बचाने में मदद करता है। फायदा है कि ये हमारे शरीर के अंदर जो आंतरिक सूजन है, वन सेकंड, क्लोज बोथ द डोर्स, हमारे शरीर के अंदर जो आंतरिक सूजन है उसको कम करने में मदद करता है। अब ये एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट है और मैं चाहूंगी कि आप इसको समझें कि देखिए, हम सपोज करिए, जैसे आप जानते हैं कि अगर चोट लगी है या कोई प्रॉब्लम है तो हमारे शरीर पे बाहर अगर हमें सूजन दिखाई दे सकती है। जैसे सपोज करिए मेरे हाथ पे चोट लगी और मुझे यहाँ पे ये सूजन आई, तो ये मुझे दिखाई दी, ठीक है। तो अब ये जो सूजन जो मुझे बाहर से दिख रही है, तो नेचुरली मैं उसका इलाज करूंगी। मैं उसके ऊपर जो है बर्फ का सेक कर सकती हूँ, मैं इसके ऊपर गर्म पानी का सेक लगा सकती हूँ, मैं इस पे पेन गो लगा सकती हूँ, कोई दवाई लगा सकती हूँ और इस तरह से जो है जो ये बाहरी जो सूजन है इसको कम कर सकती हूँ। ओके, बट हमारे शरीर के अंदर भी सूजन आती रहती है जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता। अब नेचुरली जिस चीज के बारे में हमें पता ही नहीं है तो हम उसका इलाज कैसे करें, राइट? तो हम जो है जो हमारे जो शरीर के अंदर जो सूजन आती है उसके बारे में हमें पता नहीं चलता है। अब ये जो आंतरिक सूजन है, क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं है, हम इसका इलाज नहीं करते हैं, तो ये आगे चल करके जो है गंभीर समस्याओं के रूप में बदल सकती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हमें 10 सीढ़ियां चढ़नी है, ओके, आपको 10वीं सीढ़ी पर पहुंचना है, तो 10वीं सीढ़ी पर पहुंचने के लिए आपको पहली सीढ़ी तो क्रॉस करनी पड़ेगी ना, तभी आप 10वीं सीढ़ी पर पहुंचेंगे। तो इस तरह से जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो इतनी गंभीर समस्याएं हैं, जैसे कि एलर्जी, आपने देखा है बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, थोड़ा सा भी जैसे तेज परफ्यूम हुआ या धूल मिट्टी हुई तो उनको सांस लेने में दिक्कत आएगी, या उनके स्किन के ऊपर जो है कुछ आपको उनको वो दिखाई देंगे, खुजली वगैरह होने लग जाती है, रैशेस हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह से अलग अलग तरह चीजों से एलर्जी होती है। हमारे दिल की बीमारियां होती हैं, बहुत सारे लोगों को कैंसर हो सकता है, या जोड़ों की समस्या होती है, मोटापा है, सोरियासिस है जो कि स्किन की प्रॉब्लम है, चोट लग सकती है, या जो है डायबिटीज, अस्थमा, आंखों की समस्या। ये सारी की सारी जो इतनी सारी जो समस्याएं मैंने आपको बताई, इनकी शुरुआत किससे होती है? एक सूजन से होती है। ओके, और ये आगे चल करके जो है ये जो आंतरिक सूजन है, क्योंकि हमने इसका इलाज नहीं किया है, हमें इसके बारे में पता ही नहीं है, हमने इलाज ही नहीं किया है, तो ये आगे चल करके जो है ये इतनी गंभीर समस्याओं के रूप में बदल सकती है। तो आप कहने का मतलब है कि ये जो इतनी सारी जो समस्या है, आप समझे कि ये हमारी 10वीं सीढ़ी है। ओके, और 10वीं सीढ़ी पर चढ़ने से पहले जो है पहली सीढ़ी हम चढ़ेंगे, तो वो पहली सीढ़ी क्या है? आंतरिक सूजन। ओके, क्योंकि हमने आंतरिक सूजन के बारे में हमें पता नहीं था, तो हमने उसका इलाज नहीं किया और वो बढ़ते बढ़ते जो है ये इतनी गंभीर समस्याओं के रूप में बदल गई है। तो अगर हम ओमेगा 3 लेते रहते हैं तो ये हमारी आंतरिक सूजन को कम करेगा और इस तरह से हमें भविष्य की बहुत सारी जानलेवा बीमारियों से बचा सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे हम अपने आप की हमारे हार्मोन्स को संतुलित करता है। अभी हमने पहले वाले पॉइंट पे हमने देखा, तो नेचुरली जो हमारे जो ये थायराइड की जो स्थिति है वो भी क्यों है? क्योंकि थायराइड हार्मोन्स जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ये हमारे थायराइड की स्थिति में लाभदायक है। तो जिन लोगों को थायराइड की समस्या है उनको हम बोल सकते हैं कि आप अपनी जो डॉक्टर द्वारा सुझाई गई जो थायराइड की जो दवाइयां हैं उनके साथ में अगर आप ओमेगा 3 लेंगे तो आपके जो है स्थिति में आपको बेहतर रिजल्ट्स दिखाई देंगे, आपको बेहतर रिजल्ट्स जो है मिलेंगे। ओके, जो है अगर हम ओमेगा 3 को लंबे समय तक लेते हैं तो ये इसका फायदा हमें हमारे जो गठिया जो जोड़ों की जो समस्या है उसमें भी मिलेगा। आप जानते हैं कि और स्पेशली अभी आपने सर्दियों में देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के जोड़ों के अंदर दर्द, अकड़न, जकड़न वगैरह दिखाई देता है, गठिया की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। तो अगर हम लोगों को माइग्रेन होता है जो कि एक तरह का सर दर्द है, जो कि जो है हमारे सर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, तो ये जो है माइग्रेन जो एक तरह का दर्द है उसमें भी राहत देने में मदद करता है। तो जिन डिप्रेशन वगैरह जो होता है उससे राहत देने में मदद करता है। ओके, तो ये जो है 17 फायदे हैं ओमेगा 3। कितना लेना है? न्यूट्रीचार्ज जो वेज ओमेगा का हमें रोजाना 1 कैप्सूल लेना काफी है। 1 कैप्सूल हमें रोज लेना ही चाहिए, बट आप 1 से 2 कैप्सूल रोज ले सकते हैं। ओके, 2 कैप्सूल्स भी आप रोज ले सकते हैं। कैप्सूल तो हमें कम से कम लेना ही चाहिए। कैसे लेना चाहिए? 12-13 साल से बड़ी उम्र के जितने भी हमारे बच्चे हैं